नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम फोटोशॉप को आसान भाषा में सिखाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के ब्रश टूल के बारे में, जिसको हम ब्रश टूल फैमिली भी बोलते हैं। जिसमें हम आज कवर करेंगे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल। ये सारे टूल एक ब्रश फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अक्सर आप लोग ब्रश टूल के बारे में क्या जानते हैं कि ब्रश मतलब पेंटिंग, लेकिन नहीं। फोटोशॉप में ब्रश कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मार्क्सिंग में, रेजिंग में, पेंटिंग में या किसी चीज़ को कॉपी कर कहीं पेस्ट करने में इस प्रकार से काम आता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ब्रश टूल को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके ऑप्शंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के ये ब्रश होते हैं। बस इन चीज़ों के बारे में और कुछ शॉर्टकट कीज़ इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे, क्योंकि हम एक बिगिनर टू एडवांस लेवल की ये सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि किस टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हम आपको बताएंगे कि ब्रश टूल का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रश टूल को हाईली एडवांस लेवल में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक टूल के बारे में, ऑप्शन बार के बारे में और ब्रश टूल के बारे में आखिर क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रश टूल से कि आखिर ब्रश टूल है क्या और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ब्रश टूल का शॉर्टकट की होता है हमारा बी। जब आप कोई भी सिलेक्ट किए होंगे और आप सिर्फ बी दबाएंगे तो आपका ब्रश टूल आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद अब आप बोलेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके जैसे मान लीजिए आपने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया तो आप इससे कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस को कलर चेंज, देखिए यहाँ से आप ब्रश चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करें ब्रश टूल की, हम जब आप ब्रश टूल आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने कोई लाइन आपको खींचनी है तो आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे उसको ऐसे, तो कई बार वो सीधी नहीं बनती है। उसके लिए आप शिफ्ट दबाकर उसको ऐसे ड्रैग की तो लाइन आपकी स्ट्रेट बनेगी। ये देखिए ऐड हो गई, शिफ्ट क्या अल्ट के, सॉरी ये देखिए इस प्रकार से। और अगर आपको कोई पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाए, मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ लेकर आने हैं, तो ये इस प्रकार से बन जाएगी। देखिए यहाँ आपने बॉर्डर आउट किया, ये फिर आपने यहाँ किया, ये कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये हमारा था ब्रश टूल। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। इसको आप साइड में देख सकते हैं, टूल बार की साइड में, और बी दबाकर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे ब्रश टूल, जिसको हम पेंटिंग, रीटचिंग और कलर इफेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके ऑप्शन बार में। तो ऑप्शन बार में सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो इसमें आप चेंज करने यहाँ से ब्रश की साइज़, इसको हम आकार बोलते हैं, हार्डनेस, किनारे की सॉफ्टनेस जो बदल सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश से स्मूथ एजेस मिलती हैं, हार्ड ब्रश से हमें शार्प एजेस मिलती हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए अभी हमने इतना बड़ा ब्रश के लिए, देखिए ब्रश कितना बड़ा हो गया। अब हमने इसको छोटा कर लिया, इतना छोटा नहीं, ठीक है ये, हाँ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते, बस ठीक है। ये देखिए ये हमारा अभी आप देख सकते हैं ब्रश हार्ड है। हमने सॉफ्ट राउंड ब्रश लिए, देखिए ये सॉफ्ट राउंड ब्रश है, हमने इसकी हार्डनेस बढ़ा दी। अब देखिए क्या हुआ, ये हमने हार्डनेस बढ़ा दी, क्योंकि इसकी हार्डनेस बढ़ाने से क्या होता है कि ये फुल कर दी, देखिए कुछ प्रकार से आएगा। सेम हार्डनेस के साथ हम जब यहाँ जाते हैं इस ब्रश के, तो देखिए क्या होगा, ये इफेक्ट चेंज होते रहते हैं। हार्डनेस हमें कितना हार्ड चाहिए, हमारी एजेस को स्मूथ होना चाहिए या हार्ड होना चाहिए। मैं ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा काम में आता हमारा। इसके बाद हमारा आता है ये मोड। ये हमें कई ऑप्शंस में मिल जाता है कि जब हम बहुत सारे टूल सेलेक्ट करते हैं तब हमें ये ऑप्शन मिलता है। यह हमें यहाँ से आप ब्रश का ब्लेंडिंग मोड चुनते हैं और नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवर आदि से तय करते हैं कि ब्रश का रंग बैकग्राउंड के साथ कैसे मिक्स होगा। चलिए मैं जानते हैं कैसे, किस प्रकार से। मान लीजिए आपने एक ब्रश ले लिया, ये ब्रश लिया, इसकी हार्डनेस हमने 46 रखी, इसकी साइज़ थोड़ी सी और बढ़ा ली। उसके बाद हमने ये मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर
सॉरी ब्लैक कर लेता हूँ कलर। ये देखिए हमने ये बना लिया, ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसको कलर बंद कर दिया तो देखिए, और अब हमने इसका कलर किया रेड। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने फिर इसका ब्लेंडिंग हार्ड शाफ्ट, यहाँ से हम इसको लीनियर लाइट। जब आप करते हैं बहुत सारी चीज़ें तो ये कलर देखिए क्या डिज़ाइन कुछ और बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये काम में आता है। ये काम आता है जब हम कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं, उसके काम में हमारा ये आता है। बैकग्राउंड के साथ कैसे मिक्स होगा ब्रश का हमारा कलर, उस प्रकार से काम में आता है। हम आगे वाली कुछ वीडियो आएंगी जिसमें हम आपको ब्रश का पूरा यूज़ बताएंगे। अभी आप सब ये समझ लिए कि ब्रश का काम क्या होता है और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं इसमें हम आपको पूरा सिखा रहे हैं। इसके बाद हमने मोड देख लिया। मोड हमें मालूम है जितने भी मोड हैं इनका काम क्या होता है। नॉर्मल, बिहाइंड, डिस्प्ले कलर, स्पेस, ये सारे कलर की एक वीडियो आएगी, इसकी भी अलग से सीरीज आएगी कि इन सब को कैसे यूज़ किया जाता है और किस पर क्लिक का कैसा इफेक्ट आता है। मोड मीन्स हमें कलर का मिक्स करने के लिए काम में आता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ओपेसिटी, मतलब कि ब्रश की ओपेसिटी। अभी आप देख सकते हैं जब हम ब्रश चला रहे हैं तो ये देखिए ओपेसिटी इसकी 100 है। अभी मान लीजिए मैंने हार्ड ब्रश, देखिए इससे आपको समझ में आएगा। सॉरी, कंट्रोल Z, हाँ, यहाँ से मैंने इसको यहाँ किया। अभी इसकी ओपेसिटी कितनी है? 100। अब हमने इसकी ओपेसिटी 50 कर दी इस प्रकार से। अब यहाँ क्लिक, शिफ्ट, यहाँ क्लिक। अब हमने इसकी ओपेसिटी कितनी कर दी 25। यहाँ से यहाँ क्लिक। अब हमने इसकी ओपेसिटी कर दी कितनी 10%। यहाँ से यहाँ था 10, 25, 50, 100। आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा है कि ओपेसिटी का काम क्या होता है। मतलब कि हमारा जो ब्रश है वो कितना हार्ड शो होगा, मतलब उसकी ओपेसिटी, मतलब हम वही ना, ट्रांसपेरेंसी आप समझ सकते हैं कि किसको कितना ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद हमारा आता है एक फ्लो। फ्लो ये बताता है कि ब्रश के रंग में कितने धीरे या तेज अप्लाई होगा। कम फ्लो पर धीरे धीरे ब्लेंड होता है। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं यहाँ से। अब हमने रेड कलर फिर से लिया, ओपेसिटी हमने लगी 100। अब फ्लो भी कर दिया हमने 100। अब आप देखिए कैसे चला है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमने फ्लो को किया कितना 74। तो देखिए आपको थोड़ा सा फ़र्क समझ में आएगा। 19 कर दिया। देखिए आप ये जब कर देखेंगे, प्रैक्टिस कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हमारा आता है स्मूथिंग। इससे स्ट्रोक्स के स्मूथ बनाया जाता है ताकि ब्रश की लाइनें हिलती डुलती ना दिखाई दे। जैसे कि अभी स्मूथिंग 0 है तो आप थोड़ा जूम करेंगे तो ये देखिए लाइनें हिलती डुलती दिखाई दे रही है। ब्रश पे आए अपन ने स्मूथिंग की 10%, 60 सॉरी। देखिए ये देखिए, आप ब्रश चलाएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। यहाँ से मैं आपको नहीं बता सकता कि वो काम कैसे करता। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैं ज़रूर कर दी, देखिए कितना स्लो चल रहा है। स्मूथनेस, ब्रश की स्मूथनेस का फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने स्मूथनेस 100 कर दी तो देखिए जी मैं चलाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा ब्रश बहुत हार्ड चल रहा है, ठीक है। अगर स्मूथ में मैं 50 कर दूंगा 37 तो देखिए थोड़ा सा अलग दिखेगा चलाने में। मेरे को हाथ से समझ में आ रहा है चलाने में। आप भी जा सकते हैं, देखिए चलाने में इसकी स्पीड जो आपको देख सकते हैं ब्रश की किस प्रकार से दिख रही है। तो इस प्रकार से कुछ वो दिखाई देता है। आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ब्रश पैनल दिखाई देगा, ये यहाँ पर ब्रश सेटिंग्स। इसमें आपको शेप, डायनेमिक, ब्रश के आकार, वेरिएशन लाता है, साथ में स्ट्रोक्स को फैलाकर रैंडम इफेक्ट देता है। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। आप ब्रश टिप शेप, स्मूथिंग, बिल्डिंग मोड, टेक्सचर, डुअल ब्रश, कलर डायनेमिक, डुअल ब्रश, 2 ब्रश को मिलाकर एक नया ब्रश इफेक्ट, टेक्सचर, ये लॉक अनलॉक, ये आप सब मैं जो आपको एक वीडियो आएगी ना सेपरेट ओनली ब्रश, जिसमें हम सब ब्रश जानेंगे। ब्रश के पेंसिल ब्रश, मिक्सचर ब्रश नहीं जानेंगे। उसमें हम इस पैनल को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ब्रश टूल सबसे ज़्यादा वेरिस्टल टूल है। इसे आप पेंटिंग, रीटचिंग, मास्किंग सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पेंसिल ब्रश टूल, ये वाला पेंसिल टूल। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा,
ये भी ब्रश की फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत हार्ड एज होता है, यानी इसे सॉफ्टनेस नहीं होती। पेंसिल टूल को आप ब्रश टूल पर क्लिक कर होल्ड कर नीचे दबाकर मेनू में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। शॉर्टकट वही व्यू होती है, या फिर शिफ्ट वी के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंसिल टूल आप देखिए इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सेम वही शिफ्ट की यहाँ दबा होल्ड कीजिए, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन, फिर शिफ्ट यहाँ दबा दीजिए तो ये यहाँ क्लिक करके शिफ्ट यहाँ करके शिफ्ट यहाँ, इस प्रकार से ये यूज होता है। ऑप्शन में हमें वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें कलर ब्रश टूल में मिलती हैं, जैसे कि साइज, पैनल और ऑफ आकार बदलने के लिए, ब्रश के डिफरेंस ऑफ ब्रशेस, अलग अलग ब्रशेस, मोड पेंटिंग मोड, नॉर्मल मोड, डिजॉल्व मोड, ये सारे यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। उसका हमारा था ऑपेसिटी फ्लो, जो अब भी हम जान कर आए कि ऑपेसिटी क्या होती है। उसके बाद स्मूथनेस, इसका इस्तेमाल पिक्सल आर्ट या शार्प स्केचिंग के लिए किया जाता है। अगर आप साफ सुथरी चीज़ें चाहिए तो पेंसिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जब हमको साइन करने वगैरह होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल का ऑपेसिटी का साइज़ के हिसाब से वगैरह वगैरह। इसको मान लीजिए मैं इतना छोटा कर देता हूँ, अब मैं यहाँ अपने साइन कर सकता हूँ इस प्रकार से। ये अलग अलग आप इसको साफ सुथरी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सेम वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें यहाँ पर भी, ब्रश टूल्स में, पेंसिल टूल्स में कुछ भी अलग नहीं होता। जब बस ये शार्प फीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वेज ऑफ शार्प फीचर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कलर रिप्लेसमेंट टूल, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये या शिफ्ट वी के साथ यहाँ पर होल्ड कर आपको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आखिरकार इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इसे आप किसी भी इमेज में एक रंग को दूसरे रंग से रिप्लेस कर सकते हैं बिना टेक्सचर खोए। शॉर्टकट की इसका वही भी होता है, ब्रश टूल के नीचे सेलेक्ट किया जा सकता है। हम इसका थोड़ा सा एक ऑप्शन बार को समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम इसका कलर रिप्लेसमेंट करना सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन में ब्रश साइज, हार्डनेस और साइज ब्रश और ये सब टॉलरेंस वगैरह मिल जाती है। टॉलरेंस क्या होती है मैं आपको भी बता दूंगा, क्योंकि ये हमें ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सैम्पलिंग। यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है कंटिन्यूअस। जब तक ड्रैग करते हैं वो एक हर बार नया रंग डिटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसा किया, अब अपने इसको रेड किया, जैसे मान लीजिए तो ये देखिए उसने बिना टेक्सचर खोए वहाँ का कलर रेड कर दिया। अब हमने बी सेलेक्ट किया है तो यहाँ नॉर्मल, सॉरी इसको कलर रिप्लेसमेंट टूल को मोड हमने सैचुरेशन कर दी, देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया, देखिए रेड से, है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से, जैसे हमने कहा इसके बालों का कलर हमें ब्लैक करना है ब्राउन की जगह, तो हमने वही कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया, उसको थोड़ा सा किया छोटा, देखिए अब टेक्सचर नहीं जा रहा और ये कलर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से काम आता है हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल का ये कंटिन्यूस। उसके बाद आता है एक बार क्लिक करने पर सिर्फ उसी रंग को रिप्लेस करेगा। कैसे, चलिए जल्द देते हैं। तो मान लीजिए हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और ये हमारा जो वन टाइम क्लिक है, तो और हमने इस पर क्लिक किया, देखिए ये यहाँ इस पर देखिए उसी कलर को क्लिक। उसके बाद हमारा है डिसकंटिन्यूस। ये देखिए यहाँ हमने इसको पकड़ा, फिर वो नहीं हो रहा, अलग अलग कलर के हिसाब से अपने हिसाब से वो चेंज करता है डिसकंटिन्यूसली, आप समझते। उसके बाद हमारा आता है लिमिट्स। सबसे पहले आता है कंटिन्यूस। ये आप जो देख रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। सिर्फ एक ही जुड़े हुए एरिया को बदलाव करेगा, मतलब कि एक ही जुड़े हुए एरिया को बदलाव करेगा, एक से कलर को। उसके बाद हमारा आता है डिसकंटिन्यूस, पूरी इमेज में उस रंग को बदल देगा, उसी रंग को बदलेगा। तो ये दो प्रकार होते हैं, फाइंड एजेस है। उसके बाद हमारा है टॉलरेंस, जो हमारा सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। ये तय करता है कि समान रंग से कितने अंतर रिप्लेस जा सकता है। ज़्यादा टॉलरेंस मतलब ज़्यादा रंग बदलेगा। टॉलरेंस अभी 30 है, टॉलरेंस हमने इसको 100 कर दिया। अभी टॉलरेंस 100 है, तो उस कलर के रेंज में उसको जितना मिल रहा है उसने उसको पूरा कर दिया। देखिए इस प्रकार से इसको से आप ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल Z कीजिए। मान लीजिए आपने कहा मुझे सिर्फ कितना चाहिए इसका जैकेट, आपने लासो टूल सेलेक्ट किया, हमने एक लासो टूल से इसका रफली सिलेक्शन बना लिया, ये सिलेक्शन बन गया। अब हमने
अपना कलर रिप्लेसमेंट ब्रश टूल लिया यहाँ से, और हमने कहा हमें इसके जैकेट का कलर चाहिए ब्लू, ये ठीक है। और हमने ब्रश की साइज़ को थोड़ा सा किया बड़ा, इतना। अब देखिए सिलेक्शन पर व्यवस्थित काम करता है ये इस प्रकार से। देखिए टॉलरेंस पूरा है तो उसकी रेंज में जो कलर आया उसने देखो पूरा सेलेक्ट किया बिना कोई टेक्सचर करवाए। जिस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बस वही है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसे आप किसी फ़ोटो को कपड़े या बालों को रंग बहुत आसानी से बदल सकते हैं, बस सेलेक्ट कीजिए और आपको ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है मिक्सचर ब्रश टूल। एडवांस मिक्सचर ब्रश टूल्स, ये एक पेंटिंग टूल है और असली पेंटिंग की तरह काम करता है और रंग को मिक्स करता है और रियलिस्टिक ब्लेंडिंग देता है। शॉर्टकट की इसका वही व्यू होता है। आखिर मिक्सर ब्रश टूल का काम क्या होता है हम ऐसे जान लेते हैं। मान लीजिए इसका हमने कंट्रोल से सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट किया, सिलेक्ट एंड मास्क पे आए हम इस प्रकार से, ठीक है। न्यू लेयर विथ एंड मास्क कंट्रोल बी। देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया, देखिए ये तो हमने यहाँ आया ब्रश टूल लिया और हमने वाइट कलर के साथ इसको ऐसे किया। तो ब्रश टूल का इस्तेमाल आप मास्क में इस प्रकार से करते हैं। अब हमने इसके पीछे एक बैकग्राउंड डाल देना है, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। हम इस पर आएंगे और हम करेंगे बी और ये हमने लिया यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल और हमने थोड़ा सा और जूम किया, ब्रश टूल को बड़ा किया हमने अपने, और यहाँ से हमने इसको चलाना चालू किया। देखिए ये थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं मिक्स करना उसने चालू किया, देख सकते हैं कलर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा मिक्स हो रहा है। यहाँ से उसको मिक्स करना चालू किया। इस प्रकार से आप दो कलर के बीच में उसको मिक्स कर सकते हैं। जब हम कोई ऐसी फ़ोटो एडिट कर रहे हो, डबल एक्सपोजर बना रहे हो, तो इसमें हमें बहुत काम में आता है ये कलर मिक्स करने की। देखिए इस प्रकार से उसने शेडो हाईलाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट करता जा रहा है वो। तो ये हमारा मिक्सर ब्रश इस काम में आता है। अक्सर हमें स्किन के काम में भी आ जाता है, जैसे ये यहाँ पर एक ब्लमिश सिस्टम ने भी लिया मिक्सर ब्रश टूल को और इसका साइज आप ब्रैकेट की से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए मिक्सर ब्रश टूल से हमने उसका बस वो टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो हट गया ब्लमिश, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ऑप्शन बार की। तो ऑप्शन बार में हमें करंट ब्रश मिलता है, वही सारी सेटिंग्स मिलती हैं जो ब्रश में मिली थी। यहाँ पर हमें हार्डनेस, ब्रशेस वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है लोड एट द ब्रश और वहाँ यहाँ मिल जाता है एक ब्रश सेटिंग पैनल, वही जो बंदा ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमें मिल जाता है एक ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं करंट ब्रश लोड। इसकी मैं अभी बात करता हूँ। आप ब्रश में रंग लोड कर सकते हैं ताकि वो दूसरे रंग के साथ मिक्स हो सके। यहाँ से आपने इसको लिया, आपने ब्लू के साथ कर लिया। देखिए अब आपने ब्रश चलाना चालू किया, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है वो कलर, कर लीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्लियर ब्रश, लोड सॉलिड कलर ओनली, 3 प्रकार के। क्लियर ब्रश में खाली ट्रांसपेरेंसी, उसमें कुछ दिखेगा आपको जो हाँ आप अपने काम किया है। लोड ब्रश में कलर के साथ काम आता है। क्लियर ब्रश, उसमें क्लियर ब्रश में को साफ करने के लिए ताकि अलग रंग क्लियर से अप्लाई हो। वेट, लोड, मिक्स, फ्लो। वेट कैनवास कितना गीला है, यहाँ ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। क्लीन द ब्रश, रेड, लोड ब्रश, मिक्स, फ्लो, रंग की गति, मिक्स कितना, ब्लेड हो और पूरा नया रंग, अलग अलग ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वेट मिलती है, लोड, मिक्स, फ्लो, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये हम आपको बताएंगे वेट का मतलब क्या होता है, लोड, मिक्स, ये सब चीज़ें एक अलग लेवल पे पहुंच जाती हैं, ये वीडियोस में नहीं है, ये सब अभी आप देख लीजिए। अगर आप डिजिटल पेंटिंग करते हैं तो मिक्सर ब्रश आपको बिल्कुल ऑयल पेंट जैसा ही नेचुरल इफेक्ट देता है ना। लोड, मिक्स, फ्लो, ये सारी चीज़ें हम जब रीटचिंग की क्लास आएगी उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों ये था हमारा फोटोशॉप का ब्रश टूल का ब्रेकडाउन, और आप जाने कौन सा टूल किस काम में आता है, कैसे इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।